जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गड़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, नई बात नए शौक के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, तारुफ करवाने की ज़रूरत तो नहीं, मगर कुछ दोस्त शौक में नए हैं। शख्सियत आपके सामने है, लाहौर का एक बड़ा नाम, 2 टाइम चैंपियंस हुए हैं जेठ 2021 और 2024 रिसेंटली। अब तो दोस्तों, उस्ताद मियां हामिद, सीएमपी पार्टी से इनका ताल्लुक, जबरदस्त प्लेयर। जाती तौर पर आप मुझसे पूछें तो मैं इनसे इम्प्रेस हूँ। मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, और क्योंकि देखे, एक कबूतरबाज जो होता है ना, वो दूसरे कबूतरबाज को बेहतर तरीके से समझ रहा होता है। इनके हाथ की कारागरी, इनके बनाए हुए बर्ड्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, कबूतरबाजी के असूलों के एन मुताबिक। और रहन सहन कबूतर का कमाल का। शायद कोई लाहौर में ऐसी छत हो जितना जिसका इस कदर साफ सुथरा सेटअप हो। तो सर्दी हो गर्मी हो, अपने खुडों की साफ सुथराई रखते हैं। और जो इस दफा रिजल्ट इनका आया है, हर साल बेहतरीन रिजल्ट आता है दोस्तों। कहीं एक आधा कबूतर ऊपर नीचे, कोई रात रह गया, फिर बंदा आगे पीछे हो जाता है। तो कभी ये नहीं हुआ कि रिजल्ट अच्छा ना आए, कबूतर बेहतरीन ना उड़े। हर दफा बेहतरीन उड़ते हैं जब से शौक में इन है। ठीक है दोस्तों, इस दफा किस्मत की देवी मेहरबान रहती है उस्ताद मियां हामिद पर। कुछ डिस्टर्ब भी थे, इनकी मैंने वीडियोस देखी हैं। उनमें ये कहते थे कि मैं बाजियों से तकरीबन 1-2 दिन पहले मेरे बर्ड्स डिस्टर्ब भी हुए। शायद वो बर्ड्स वो उड़े हैं या वो नहीं रहे, ये मियाँ साहब से पूछेंगे। तो मगर फिर भी चैंपियनशिप इनके नाम हुई, खुदा की कुछ खास मेहरबानी थी इन पर। तो ये सारे सुनहरियों में मियाँ साहब से पूछेंगे कि कौन सी मुश्किलात आपको पेश आई इसमें, या कि आपको यकीन था कि आप ही चैंपियन होंगे, आपके बर्ड्स इस कदर फिट थे या नहीं थे, कि खुदा की कुछ खास करम नवाजी रही, क्योंकि मौजात भी दोस्तों गेम में हो जाते हैं। तो हम चलेंगे उस्ताद मियां हामिद साहब की तरफ और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। तो जी, अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम कामरान भाई, क्या जी तमाम दोस्तों को मेरा सलाम जो आपको देखते हैं, प्यार करते हैं जी। जी जी, बहुत शुक्रिया मियां साहब। मियां साहब, माशाल्लाह, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। खैर मुबारक। 2024 की जेठ की आप चैंपियन हुए, और ये बड़ा सख्त जेठ देखने में आया पंजाब, बल्कि लाहौर, दूसरे भी अजला में एक सा टेम्परेचर रहा, और बड़ा हाई टेम्परेचर रहा। हाँ जी। बहुत से दोस्त मुतासिर भी हुए, कईयों ने तो बर्ड्स उड़ाना छोड़ दिए, कईयों ने कपों में एंट्रियां भी नहीं करवाई, क्योंकि ऐसे ये तकरीबन बाजियों से 10-15 दिन पहले गर्मी की लहर आ गई लहर थी। आ गई थी। बिल्कुल तो ऐसे ही। वो फिर बाजियों में भी 5 बाजियां तो चली ना। तो उसमें भी, उसके बाद भी खैर, वो कबूतर तो लोगों के डिस्टर्ब हुए थे। 2 बाजियां नमी वाली आई, थोड़े से ऊपर नीचे हुआ सा सिस्टम, उड़े भी लोगों के। तो इनमें आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कि या आपके कबूतर फिर तो भी बेहतरीन आ रहे थे और बाजियों में इसी तरह ही उड़ गए? कामरान भाई, फिर तो में तो मेरे कबूतर बहुत ज्यादा अच्छे थे। अच्छा। बहुत ज्यादा, लेकिन वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जी जी जी। कबूतर मेरे बहुत अच्छे उड़े थे। और जो पहले आपने बात किया, डिस्टर्ब हम हो गए थे, हम्म, वो अपनी गलती से ही हो गए थे। मैंने काफी दफा अपने इंटरव्यूज में जो 2-4 हुए, मैंने बताया कि जो 26 की फड़क होती है ना, जी जी असल में तो हमारी कबूतरबाजी की चांद रात होती है ना। जी। उसी दिन ही आपने फैसला करना होता है, देखना होता है उस जो कबूतर उड़ के आके बैठे होते हैं किस हम्म, कंडीशन में बैठे हैं, और कौन सा जोर लगा के बैठा है, कौन सा जोर नहीं लगा के बैठा, कौन सा बचा के बैठा है। उस दिन आपकी सिलेक्शन होती है बेसिकली। हम्म, तो वो सिलेक्शन में ही हम खराब हो गए थे। जैसे हम्म। आपने पहले कहा ना कि आपके कबूतर, दो बड़ी मेन मादियां नहीं बैठी थी हमारी। 26 की फिर, हाँ जी, जो मेन बड़ी ऊपर वाले घर में कबूतरियां थी, दो वो नहीं बैठी थी। एक कबूतर घर बैठा था, और जो बेचारा पूरी तरह रिकवर ही नहीं हुआ था, टांग ही नहीं उठा रहा था, उसके चांसेस हम्म, मरने के थे। हम्म, लेकिन अल्लाह ने उसको जिंदगी दी भी थी, हम्म, वो बच गया। एक हमारा और कबूतर था, 24 नंबर, बहुत टॉप कबूतर था। हम्म, वो कबूतर भी मारा नहीं, मतलब हमारे सेट के 4 कबूतर जो थे ना, वो जाया हो चुके थे। मतलब हम्म, 7 कबूतर हमने डालने थे, तो 4 कबूतर हमारे जाया हो गए थे। जो कबूतर हमने सिलेक्ट किए थे, एक कबूतर जो 36 नंबर रंग वाला कबूतर था, उसकी कंडीशन अगर आप पहली बार ही देखेंगे ना, तो वो ऐसे करके बैठा हुआ, ऐसे नुचड़ के बैठा हुआ बेचारा, 30 पे भी मुश्किल उसकी पोजीशन थी। हम्म, तो
सच्ची बात तो ये है कि हम इस कंडीशन में भी नहीं थे कि मतलब दिलेरी में नहीं थे कि हम उस तरह का शो कर पाए। जी। उसके लिए उसका उसका ये था कि हमें फ़ोन भी आए थे पार्टी की तरफ से, क्योंकि पहले 4 कपों में एंट्री हुई थी। हम्म, तो जी मज़ीद इज़्ज़त खां वाला कप था, एक 2 और कप हैं कि ईशा ने फ़ोन किया था कि हम्म, आपकी एंट्री करवानी। मैंने कहा यार कंडीशन नहीं है बर्ड्स की। हम्म, नहीं, नहीं, मैंने कहा यार बर्ड नज़र ही नहीं आ रहे तो कैसे एंट्री करवा दें? कबूतर तो अभी तक उसको तो नहीं पता कि मैं अभी तक लगा हूँ, रिकवर वैसे नहीं हुए। हम्म, कबूतर रिकवर होते-होते रिकवर तो चलो आपने बचा लिए, कर लिए, पहले मरने से बचाए। हम्म, मरने के बचाने के बाद फिर आपने रिकवर भी तो करना है ना। हम्म, जैसी गर्मी चलती आ रही थी, आपको पता कबूतर गायब भी हो रहे थे। हम्म, और फिर उससे पहले भी हमारे 1-2 कबूतर रात रह चुके थे, कुछ उस गर्मी में भी कबूतर कुछ बस हम घबरा गए थे। अपना हमारा जो गेम प्लान तो थोड़ा चेंज हमने किया था हम्म, कि इनको बचत में बिठाएँ। वो बचत के बिठाने के चक्कर में हमने उल्टा नुकसान कर लिया। अगर हम जिस हाथ में हमारी फड़कें आ रही थी, उसी हाथ पे कबूतरों को छोड़ दें, तो कबूतर तो बिल्कुल। अब मैं आपको पहले मतलब बार-बार ये कहता होता हूँ कि क्या एक्सक्यूज़ बयान करना, अच्छा नहीं लगता ना हम्म, कबूतरबाज़ी में, तो आपके हम्म, साथ ज़्यादा झूठी है। हम्म, हर बंदा समझता है जी स्टोरी शुरू कर दी है। मैं हम्म, कहता हूँ शॉर्टकट यार, हम्म, बस ठीक है। लेकिन जैसे कबूतर थे, वैसे कबूतर उड़े नहीं हमारे मुताबिक, इससे हम्म। अच्छे उड़ सकते थे कबूतर, क्योंकि हमारे कबूतर फिटनेस में नहीं थे उस अच्छा, तरह। जो 26 वाले कबूतर आपके मुतासिर हुए, उनमें से कितने कबूतर बाजी हैं? नहीं, देखें देखें आप, एक लफ़्ज़ होता है जिसको हम बोलते हैं कि यार बाज़ी ली मिथना, या हम्म, कबूतर सी मिथ्या है कि बाज़ी पाना है, हम्म, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड। हम्म, उसमें 3 कबूतर वो थे जो उस दिन नहीं बैठे। नहीं बैठे 2 थे। मादियाँ बड़ी नहीं ना बैठी। देखें, हमेशा एक बात याद रखें, हमेशा अच्छे कबूतर ने ज़ाया होना होता है, जब भी आप उसके साथ छेड़-छाड़ करते हैं। हम्म, जब आपने उसको छेड़ा कि यार ये कबूतर, या सपोज़ करें पर बाँधे, मैंने तो ख़ैर पर नहीं बाँधे, मैंने हम्म, जो मेरे से गलती हुई थी कि कबूतर मैं घबरा गया था, पिछली फड़कें लंबी उड़ रहे थे। हम्म, तो मैंने कहा यार थोड़ा-सा इनका ज़ोर कम लगे, और ज़ोर जो है ना कबूतर बचा के बैठे हैं। अब ज़ोर बचाने के लिए तो आपके पास टोटका ही होता है ना, खुराक हम्म, कम करें या पर बाँधें या पानी भरें, जो भी आपको उस वक़्त दिमाग हम्म, में चल रहा होती है फ़िज़ूल बात ही है। हम्म, मैं कायल हूँ, अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो जो उड़ रहा कबूतर है उसे नहीं रोकें, हम्म, उसको उड़ने दें। देखें वो इतनी गर्मी खा के फड़के आपके साथ आया ना, सँभला भी, परवाज़ भी दे रहा है ना, तो आपको उस्तादी की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे उस्तादी जागी, हमने पंगा लिया उसके साथ। वो कबूतर खराब हुए, 2 मादियाँ नहीं बैठ सकीं, 1 कबूतर मरते-मरते बचा, 1 कबूतर और ज़ाया हमने कर लिया, वो पहले ज़ाया कर लिया था। सॉरी मियाँ साहब, आप ये हमारे व्यूवर्स को बताना पसंद करेंगे जो आपने गलती की कि वो अगर कोई दोस्त उस तरह से गेम हाँ, कर रहे हो तो वो ना करें। मतलब मैंने गलती ये की थी कि कबूतर जो है ना उनको थोड़ा कमज़ोर किया था। अच्छा, कमजोर मतलब किया। जैसे अक्सर आपने सुना होगा ना, मतलब जिस कबूतर का आप ज़ोर बचाना चाहते हैं कि यार ये ज़ोर लगा के ना बैठे, कबूतर जल्दी बैठे, उसको यूजुअली हम ढाई 3 बजे ही पलट देते हैं ना कबूतर को, तो हम्म, कबूतर थोड़ी भूख कर जाए। हाँ, एनर्जी की गेम है ना, जितनी हम्म, एनर्जी होगी, फ्यूल जितना होगा गाड़ी में उतनी भागेगी। तो जब इसी आपने उलट दिया, निकाल दिया, अब वो जितनी उसने कंज़्यूम करनी है उसने आ जाना। हाँ, लेकिन उस चक्कर में ये हुआ ना कि ऊपर जो हीट थी, गर्मी थी, वो ज़्यादा हो गई ना। उसने, अब चूँकि वो वीक था तो वो गर्मी ने तो उसको बर्बाद कर दिया। अगर हम्म, उस तरह की गर्मी ना होती तो वो आ जाता। हम्म, अब चूँकि गर्मी प्लस हो गई, पानी था, कबूतर सामने खड़े रहे, पानी जब हज़म किया कबूतर चले गए, वो तो कबूतर झुलस गए ना। हम्म, फिर जो उनका प्रोसेस था, मतलब जो खुराक का, पानी का, वो स्लो हो गया सारा सिस्टम। पानी चला, बचाया, बच गए, अल्लाह ने करम किया। खुराक दी, खुराक नहीं खींच रही। अब उनको जब तक खुराक नहीं खींचेंगे तो भागेंगे कैसे? वो स्लो, स्लो, स्लो चलते गए, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता रिकवरी की तरफ आना। आप समझते हैं कि जेठ का बिगड़ा हुआ कबूतर तो साल-साल जो है वो अगले साल ही जाके उसकी जी, बारी आती है, जब जी, बंद जी, हो जाता है, दाने पे आता है, खाता, खाता, खाता सिस्टम में। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना मुश्किलात आई हमें। हम्म, तो फिर लेकिन जब वक़्त बना हुआ था, वो हमने उड़ाए, अल्लाह ने करम किया 28 को, तो हमें नहीं लगता था कि कबूतर सच्ची बात है घर आए। अच्छा, अब ये हमें ज़्यादा चांस ही, ये फ़ोन सुनना, इधर लड़का एक आ रहा है, उसे बताना। अच्छा मियाँ जी, साहब, देखने में देखें हम, एक टाइम हो गया हमें भी कबूतरबाजी करते हुए। मैंने जब आपका वीडियोस आती है आपकी जी, ग्रुप में जी। मोहरों की, तो जब मैंने ऐसे स्क्वाड सारा आपका बैठा देखा तो वो कबूतर ना, मेरी एक अपनी ज़हन था उसके मुताबिक, वो पहली बाजी में इस तरह लग रहे थे जैसे कबूतर नए निकले हैं, हाँ, नए निकले हैं, अच्छा। कम फिरते हैं। अच्छा, तो अच्छा। क्या इस तरह से था कि फिरते पूरी थी? फिरते तो हमारे कबूतरों को बहुत थे। अच्छा, हमारा भी कबूतर तो मेरा ख़्याल है जी, 20-25 तो फड़कें लाज़मी खाई हों। अच्छा, वो हाँ, जो स्क्वाड था मियाँ साहब वो 20-25 फिरते खा के आया हुआ हाँ, था। क्या बात अच्छा मियाँ साहब, अ, मेरे ख्याल में आप शायद फिर कबूतरों को हाथ में पकड़ के खुराक नहीं देते। नहीं देते।
नहीं देते। कबूतर मेरा साफ सुथरा ही रहता है। हाँ, अब मैंने हम कुछ तो ये ग्लव्स आइडिया अब लगाया। हम तो ग्लव्स यूज करते हैं। जी, 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 ठीक हो गया, ठीक हो गया, मतलब अगर आशिक ने कबूतर पकड़ना है या मैंने कबूतर पकड़ना तो हमने ग्लव्स डालने हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मेरा ये है कि देखें आप जितना आपके हाथों को खुराक जब देते हैं चिपचिपाहट होती है ना, जी, ऑयल होता है, आप कबूतर को लगाते हैं, आप देखिएगा कि वो ऑयल लगना शुरू हो जाता है, लगना शुरू मट्टी जल्दी पकड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह। अगर जितना वो ज़्यादा पकड़ेगा, ऊपर भी डस्ट है ना, कबूतर उतनी हीट ज़्यादा पकड़ेगा। हुँ, शायद गलत भी हो सकती है मेरी बात, मुझे हुँ, ऐसा लगता है, अच्छा, ठीक है? और अगर उसी सिनेरियो में अगर बारिश हो गई है, तो आप देखिएगा वो कबूतर जल्दी भीगेगा। जल्दी भीगेगा, ठीक तो हो मैंने तो कभी अपने कबूतरों को हाथों से नहीं पकड़ा, गया। ये बहुत बड़ी बात तैयारी दोस्तों। वाले कबूतर को हमेशा समझ ग्लव्स पहन के पकड़ा। दोस्तों जो बात यहाँ पे क्लिक करे, अब ये जो मियाँ साहब ने बात की है, ये बहुत बड़ी बात की है कि वो कबूतर जल्दी भीगेगा, क्योंकि दोस्तों कबूतरों के परों में एक मुलायमियत होती है, वो जब हाँ, उनके ऊपर पानी गिरता है तो वो एकदम स्लिप होता है। कई दफा हमने नोट किया कबूतर ऐसे नहाया भी होता है, वो नहाया हुआ लग नहीं रहा होता। सही बात। तो वो माशाल्लाह एक ब्रीड भी अच्छी है उनके पास, तो फिर वो वजनी हो जाता है, वो जल्दी भीग जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात जो दिमाग में क्लिक की। तो ठीक हो गया मियाँ साहब तो आपने आप। देखा होना कि मैले के चैले नहीं है, इसका मतलब अभी निकले। हाँ, हाँ, मैंने ऐसा ही ये देखा, क्योंकि मैंने इसलिए आपसे ये पूछा था कि वो उस स्क्वाड में से जो 26 को आप कह रहे हैं मुतासिर हुए कितने आए, इसलिए हाँ। मैं पूछ रहा था कि शायद सारा नया स्क्वाड था। नहीं, आपको पता है गर्मी होती है ना, चिपचिपाहट हाथों में बड़ी होती है। मियाँ साहब मैंने देखा तकरीबन, क्योंकि शक्लें सूरतें सामने आती रहती, मैं पहले भी आपका इंटरव्यू करके गया हूँ, मैंने आपके बर्ड्स देखे थे, वो जो बड़े को 5 नंबर 6 नंबर आप दिखाया हाँ, करते थे, उनमें से एक भी नहीं था। उनमें से 2 थे। उनमें से दो थे, हाँ, मुझे तो एक ये सारे पट्टियां पट्टे लग रहे थे। अच्छा नहीं वो कबूतर नहीं था, 5 चेयरमैन वाला रात रह गया था कबूतर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो तो रात रह गया था कबूतर। अच्छा, वो उस ब्रीड के थे, वो वाले नहीं। हाँ, मतलब उसका भाई था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसका भाई था जो काली कड़ी वाला 5 वही था ना, मतलब हम्म, वो डायरेक्ट कबूतर खुद नहीं था। सर अब बड़े हादसे हुए हैं हमारे साथ इस हम्म, जेट में, बड़ा कुछ हुआ। अजान हो रही है, ब्रेक लेनी है। वो कबूतर जो था ना जी चेयरमैन, वो रात रह गया था। उसके अलावा बड़ी मादी 25 भी, वो भी जाया हुई थी एक दिन, 18 वाली तारीख को। पुरानी मादी 4 साल मादी थी। तो सुबह सुबह मतलब इस दफा कामन भाई चक्कर ये भी होता है कि सुबह सुबह लस चलना शुरू हुई थी। हम्म, सुबह ही टेम्परेचर सुबह 6 बजे करीब 38 37 30, इस जगह पे जैसे 9 बजे हैं 39 पे चला गया। 10 बजे मैंने 42 टेम्परेचर भी देखा है। हम्म, मतलब ये टेम्परेचर मीटर लगा हुआ हमारे उधर ना, 2 लगे हैं, एक डिजिटल लगा हुआ था, एक वो जो दूसरा नहीं होता, वो जो एक्यूरेट पारे वाला बताता है, वो भी लगा हुआ है। हम्म, तो उस दिन ये था कि वो आग ही सामने ना, जरा कबूतर सामने करते रहे। तो उसके बाद फिर कबूतर बांधने गए, उसमें 25 ज़ाया होगी बड़ी मादी। 3 नंबर जो पिछले साल में बाजियां जीत के गई थी, सारी फिरते हैं पौने 5 5:15 6 तक की, वो मादी भी ज़ाया होगी। ये जितने हमने डाले थे स्क्वाड में, ये कोई 8 महीने का था, कोई 9 महीने का था। इनमें एक कबूतर था पुराना। अच्छा। हाँ, वो टेडी कबूतर जो 50 नंबर वो था, 1 साल जो पिछले साल रात रहता था कबूतर, वो वाला। बाकी तो ये सारे यंग पट्टियां पट्टे थे। जो अब 4 नंबर था, 4 नंबर जो है, 4 और 5 जो है ना, ये मतलब नस्ल वो ही है, हम्म, और मतलब बड़े नहीं है। हम्म, तो जो बाकी हमने डाले थे वो भी वो 5 पे वो टैडी थे, वो भी यंग, बिल्कुल यंग, 7 7 8 महीने के बच्चे थे। अच्छा। मियाँ साहब अभी आपने कहा बात की कि जी 8 8 9 9 महीने के ये पट्टियां पट्टे थे। जी अब इतनी छतें उड़ी थी जिनके पास साल पलट कबूतर थे, जो पिछले साल के चैंपियन जी। छतें थी, उनके पास वो स्क्वाड उनके मौजूद भी थे, वो बीच में थे, उड़ भी रहे थे। आपके पास 8 9 महीने के एक कबूतर आप कह रहे हैं पुराना था, हाँ, बाकी पाती वो सारे आप 8 आप 9 9। वीडियो में देखेंगे, वो बिल्कुल चूजे चूजे से लगे जी, हैं। वो अब वो सारी बाजियां आपका एक भी बर्ड कम नहीं होता, हाँ, और एवरेज के हिसाब से बेहतरीन उड़ रहे थे, क्योंकि जब मैं देख रहा था 12 सवा 12 12:30 आपका पहला पहला आता बैच। था, फिर वो 1:30 2 बजे 2:30 बजे के करीब आपके ये बैठते थे, बैठ। क्योंकि वो ये बड़ी अच्छी एवरेज के साथ आपके कबूतर ये बैठ रहे थे, और वो पट्टियां पट्टे थे। तो कई उस्तादों की राय होती है, कहते हैं कि जो पट्टी पट्टा होता है उसके वजूद पे पहले साल इतना गोश्त नहीं होता, बॉडी इस कदर नहीं होती कि वो हम पलट करके डालते हैं कि वो जरा वजनी हो जाता है, भारी हो जाता है। आपने 8 9 महीने के, क्या आपके कबूतरों के ऊपर ये सिस्टम नहीं था कि उनके वजूद नहीं, पे अब गोश्त कम होना था? देखिए, पुराना कबूतर हो तो आपको एतबार ज्यादा होता है ना, अच्छा। पुराना होना चाहिए। लेकिन अब था ही नहीं। अब कम ना होने की वजह क्या थी? कम ना होने की वजह क्या कहेंगे, मतलब हम ये कि हम बहुत बड़े उस्ताद हैं, कम नहीं हुए, ऐसा नहीं है। नहीं, अब देखे ना सबके। देखिए जी। देखिए, आपको अपने कबूतरों की कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन आपको पता हो कि मेरा कबूतर किस कंडीशन में है। जरूरी नहीं है कि आपने हर दफा कबूतर को एक ही हाथ में उड़ाना है। अक्लमंद बंदा तो वो है ना, वो कबूतर की नफ्सियात को समझे कि यार मेरा कबूतर अपने आप में है, वेट में है, जिस्म में है,
तो फिर मैं उसको गोली भी लगाऊं या पानी भी लगाऊं या कुछ। अब कबूतर आपका बेचारा अब आजार बैठा हुआ, आप कह रहे चल भज गया। तो वही बात अभी जो हम बैठे कह रहे थे, जी बंदे का पेट खराब है तो कोई यार 4 किलोमीटर भाग ले, वो कैसे भागेगा? जी। तो जरूरी है आपको देखें, कबूतर बेचारा आपको बोल के नहीं बता सकता, उसकी हरकतों सुनात आपको बताती है, हम्म, उसकी ड्रॉपिंग आपको बताती है, हम्म, उसका बैठने का स्टाइल, यूं उठ के फटी पे जाने का स्टाइल, चलने फिरने का, उससे आप उसको जज करते हैं कि यार मेरे कबूतर की कंडीशन क्या है। फिर सेकंड जो उड़ाने वाला बंदा है, इतनी खुराक इसको दी हुई है तो ये तो बड़ा स्लो स्लो चल रहा है, इसका मतलब ये सेट नहीं है, क्योंकि जो कबूतर डिस्टर्ब होगा वही स्लो चलेगा, तो जो स्लो चल रहा है वो सेट नहीं है। तो आप उससे कहेंगे चल भी तू भी जोर पूरा ही ला के आ, तो वो नहीं लगा। अपने कबूतर को समझे, हम्म, अपने कबूतर को समझे, सुबह का मौसम समझे, जो सुबह को आपको पता है, जो फोरकास्ट आपको आती है, क्योंकि काफी हद तक आपको आइडिया तो हो जाता है ना। हम्म, 100% तो नहीं है, तो अल्लाह के काम है, ये कुछ इसी भी हो तरह सकता है। इसी तरह। लेकिन सुबह सुबह आपको आइडिया होएगा, सुबह जब आप 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, अगर हम छत पे चढ़े जाते हैं, ऊपर हवा आधा की दबाओगे, एरो थल्ले आ रहे हैं, एरो ऊपर आ रहे हैं, इधर खींचेगा उधर हम्म, खींचेगा, ये हम्म, तमाम चीजें तो आपको सपोर्ट करती है ना, आप उनको देखें। हम्म, करना तो एंड पे अल्लाह अल्लाह नहीं होता, हम्म, ठीक है। आप तो मेहनत ही कर सकते हैं, रिवार्ड तो अल्लाह ने देना, लेकिन अल्लाह ने ये चीजें भी तो आपको दिखाई हुई है ना। अक्ल फहम तो अल्लाह पाक ने आपको अता किया, वो जितना आप कोशिश कर सकते हैं इस्तेमाल करें। तो ये अल्लाह पाक मैंने जो सब कुछ था कर लिया है, आपकी अब नजर करम चाहिए, तो उसको मंजूर होगा तो हो जाएगी। अच्छा मियाँ साहब, कबूतर को समझे, फिर आप उसको करेंगे, फिर आपको पता होगा। आप कबूतर सेट नहीं है, आप उसे गोली मारे बम मारे, वो कैसे ऊपर से आएगा? बेसिक जो चीज है कबूतर को संभालना, जी हम बेहतर तरीके से कबूतर को संभालेंगे फिर वो हमारा दाना पानी भी उठाएगा। हर बिल्कुल बंदे सही, की अपनी अपनी बिल्कुल परफेक्ट तरीकेकार है। परफेक्ट बात यही है। जी मियाँ साहब, जो संभालने का तरीकेकार है, जी आप किस तरह से उड़ के आए कबूतर को संभालते थे, ये जरा हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए, क्योंकि कुछ हमारे व्यूवर्स ना इनबॉक्स में राब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी अब क्योंकि मेरा दोस्तों से राब्ता रहता है, वो मुझे मैंने उन्हें बताया भी था कि यार अब मैंने जाना सबसे पहला इंटरव्यू मियाँ अहमद साहब का करना है। उन्होंने कहा जी ये चीज को पूछना है मियाँ साहब से कि जो कबूतर उड़ के आता है कि उसको किस तरह से संभालना है, ये जरा तफसील से बता दीजिएगा जरा कामरान भाई, मेहरबानी। कबूतर उड़ के आके बैठेगा ना, जी। वो खुद बताएगा कि मेरा पीछा रखना है तुमने, या मेरी अच्छा। तरफ से रिलैक्स हो। आप उड़ाते हैं, आपको तो पता है। जी। कबूतर के बैठने से मालिक को पता लग जाता है कि मुसीबत पे आ गई, हम्म, यहाँ पता लग जाता है माशाल्लाह सेट है, घोड़ा बन जाएगा। हम्म, आपको पता लग जाता है ना। जी। कबूतर खिंच के बैठ गया, नुचड़ के बैठ गया, हम्म, एक कबूतर अपने आप को बचा के बैठ गया, वो थोड़ी देर बाद कहता है यार मुझे, बल्कि इस दफा एक नया एक्सपीरियंस हुआ, आप दोस्तों को बताता हूँ। जी। 3 नंबर मादी हमारी, जी। क्या मादी, कभी इंशाल्लाह शो करवाऊंगा, वैसी हम्म, मादी भी नहीं उड़ी हमारे पास। हम्म, हर फड़क पौने 5 पौने 4 सवा 5, हर फड़क इतनी भी करनी पड़ी। वो कबूतरी बैठती है, आके बैठने के बाद पानी की तमा नहीं करती, हम्म, बिल्कुल तमा नहीं है उसे पानी की। मैं कहता हूँ यार पानी इसको देना है, इतनी गर्मी में उड़ के आई हुई है, पानी इसको मैं एक दो करवाता हूँ। उसके बाद वो कहती मुझे खाने के लिए दो, फिर मैं उसको कुछ पानी खुद से देता हूँ। हम्म, उसका उसकी फिटनेस मुझे बता रही है कि मुझे पानी की चाहत नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग ये काम नहीं कर सका उस वक्त, पिक नहीं कर सका कि यार तू अपना प्रोसीजर पूरा कर। हम्म, मैंने नहीं किया, अच्छा। मैंने खुराक फेंकी उसको, खुराक भी थोड़ी सी ज्यादा फेंकी हम्म, कि चल यार ये कैसी बैठी है मादी, एंड कर दिया तो ये हम्म, तो शहजादी जेन में रखा बाद में। हम्म, उसको खुराक दी है, खुराक सारी खा गई है। 1 घंटे के बाद उसने खुराक निकाल दी, हम्म, मादी खराब हो गई। हम्म, वो फिर हमें पता था कि अगली फड़क मारेंगे ऊपर से नहीं आनी, हम्म। ठीक है। ऐसी भी गलतियां हुई हैं। जी बिल्कुल मियाँ साहब, कबूतर जब बड़ी अच्छी तैयारी में होता है, कई दफा हमने नोट किया वो पानी की तरफ नहीं आता, नहीं आता। पानी की तमा नहीं कर रहा हाँ, होता। अगर जो कबूतर नहा रहा हो तो आप उसको टाइम के हिसाब से, आपने पता है कि यार 10 मिनट 15 मिनट हो गए इस कबूतर हाँ को आपका बैठे हुए, अपना तरीका कार ना आप तो उसको ड्रॉपर के जरिए भी दे सकते देना चाहिए। देखें, कई अच्छा मैंने ये भी नोट किया, फिर एक कबूतर ने ऐसे किया ना मेरे साथ, अब मैं उससे डरा हुआ था। हैं। मैंने कहा पुत्र तू जब तक खुद खुला पानी नहीं पिएगा, डीक न लगाएगा, मैं जो खुराक नहीं डालूंगा। वो हम्म, ऐसे चोंच मारे साइड पे हो जाए, भागे मुझे खाने के लिए दो। हम्म, मैंने वेट किया किया, मैं कुर्सी रख के बैठा रहा, फिर उसने देखा ना कुछ भी नहीं है, फिर मैंने उसे छांव में किया, फिर निकाला, फिर उसने पूरी डीक लगा के पानी पिया, वो नागन की तरह ना ऐसे पूरा हम्म, पानी पिया, पोट भरा, फिर उसने पोट साफ किया, ठंड फंड के वेट में आ गया। हम्म, अब तेरी बारी है खुराक खाने की। ये एक पॉइंट है जो मेरे साथ इस दफा नया हुआ, अच्छा। जो गलती हो जाती जो मैंने की। हम्म, वो मादी भी हम देखें, वो 5वां पीस है जो बाजी मिली है, वो मेरे पास खैर घर जोड़ों में है, हम्म। उसने बच्चे निकाले, किसी दिन मैं दोस्तों को शो मियाँ साहब करवाऊंगा। उड़ के आए कबूतर को आप सादे पानी से नहीं जी, संभालते हैं? मैं बने पानी पे संभालता अच्छा, बने हूँ। पानी मैं से। मेरा मेरे कबूतरबाजी में कोई सादा पानी नहीं है। अच्छा। रात जो है ना 2:30 पौने 3 वाला पानी सादा रखते हैं। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं
खुल के तो नहीं बता अच्छा सकता। चले खुल के ना बताएं देखिए तो थोड़ा अब सा उसकी जी वजह बिल्कुल देखिए अब बिल्कुल देखिए ये भी जो देख रहे हैं ना इनकी जी भी तो कोई कोशिश है ना कि जी अपने जी मैं इसी देखिए तरह मैं आइडियाज दे सकता हाँ हूँ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं आपको बेहतर आइडियाज लगे दे सकता हूँ कि जी यार आप जो है ना चीजें इस्तेमाल करें, जी आए कबूतरों को आप इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करें। ठीक हो गया देखें एक टिप ही है, बहुत अच्छी टिप है, आए कबूतरों को इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा है। अगर इलेक्ट्रोलाइट प्लस ग्लूकोज हो वो उससे भी अच्छा है। अच्छा देखिए आपको एनर्जी की सर्टेन एनर्जी की जरूरत है। हम्म अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि यार यही प्रोडक्ट यूज कर लें, हाँ मैं भी उसी मैदान में उड़ा हूँ, आप भी गुड उस हाँ मैदान जी में उड़े हैं, ठीक है। इसी तरह मैं या तो मैं शौक छोड़ रहा हूँ ना, जी तो मैं कहूँगा यार ये लो भाई आप, अच्छा मैं आपको जेन्युइन बात है कि बता भी दूंगा ना, हम्म ऐसा नहीं है कि आप वो कबूतर पता नहीं क्या हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम्म आप वो फिरते जरूरी है कबूतर को फिरते बनाना जरूरी तो है, फिर कबूतर जरूरी है, ट्रेनिंग अच्छा जरूरी है, हाँ वही खाली तो वो दाना पानी नहीं सारा कुछ कर हाँ देता ना। आप जो पहला सवाल कर रहे थे ना वो मैं मिस कर जाऊंगा, मेरे ध्यान में है जी कि जी देखिए कबूतर आके बैठा, कबूतर हम्म, अपने आप में नहीं बैठा, हम्म, कबूतर रिकवरी में नहीं बैठा, कबूतर निचड़ के बैठा हुआ। अब उसके साथ आप वही हाथ रखें जो एक कबूतर फ्रेश बैठा तो वो खराब होगा। हम्म, अब आपको अंदाजा है कि यार मुझे इस कबूतर को एक दफा खुला पानी देके पलटने की जरूरत है, हम्म, ठीक है, या मुझे इस कबूतर को थोड़ा थोड़ा पानी देने की जरूरत है, ये हम्म, आपने उसको जज करना हम्म, है। या मुझे जस्ट बत्ती मार देनी चाहिए, समझते हैं आप ना, हम्म, बत्ती मार दें जी गाला मार दें, तो वो जी आपको देखना है, हम्म, ठीक है। अपने कबूतरों की नाक साफ करें, हम्म, ड्रॉप यूज करें, जब कबूतर उड़ के आए उसके नाक में, ठीक है, लाजमी ड्रॉप डालें, उसकी आंखों में डालें ताकि सारा साइनस का सिस्टम उसका खुल जाए। रोज वाटर में ऐसा रोज वाटर तो ना यूज करें, या आप नॉर्मल सिलन भी यूज कर सकते हैं। जी आओ जी जी आओ जी आओ जी, ठीक हो बिस्मिल्लाह गया यार, कोई नहीं कुछ चलने दें, जी बैठो। जी मिल गया आराम नाल। जी ये भी आप लाजमी यूज करें हम्म, यारो, लिया सी हाँ लाजमी ले ली यार, है ना, उन्हें बत्ती चले जाए फिर तंग हो, जी वो यूज करें, वो भी जी संभाल आप, बड़ा जरूरी है, ठीक है। और आई ड्रॉप भी आते हैं कबूतरों के बने में भी आते हैं, आप डैक के आते हैं, मैंने यूज किए थे, अभी मेरे रेंज में नाम नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा, वो भी यूज करें, कमाल मजा देंगे आपको, कबूतर देखिएगा उसका सांस कैसे खुलेगा और संभलेगा कैसे। देखिए मैं एक हद तक आप लोगों को सपोर्ट कर जी सकता जी हूँ, बाकी तो आपने अपना माइंड जी यूटिलाइज करना है। मियाँ साहब अब माशाल्लाह जो मैं देख रहा हूँ कि आप जो ब्रीड बना रहे हैं जी कबूतरबाजी क्या है नसूलों के मुताबिक है हाँ जी कोई जितने अच्छे किसी के पास होंगे मेरे मुताबिक जी जो मैं देख रहा हूँ जो मैं समझ रहा हूँ जी इतने ही अच्छे होंगे जी। तो बाकी तो हार जीत गेम का हाँ हिस्सा बाकी है चीजों का किसी की फर्क आ तैयारी जाता है, हाँ तैयारी का चीजों का फर्क आ फर्क जाता आ गया तैयारी का फर्क है। आ मैं गया कहता हूँ कबूतर सबके पास अच्छे हैं, जी सबके पास अच्छे अब मियाँ साहब ये जो कबूतर डिस्टर्ब होके बैठते हैं हैं जी। अब मैं नहीं समझता कि जो आपके पास ब्रीड है हाँ ये इतनी डिस्टर्ब हो क्योंकि मुझे लगता है कि ये उतनी हाइट करते हैं जितनी कोई शायद मेरे ख्याल में नॉर्मल कबूतरबाज के कबूतर नहीं करते ये ज्यादा डोप करते हैं जो देखिए आप वाले कबूतर हैं कामरान भाई, मैं बताता हूँ आपको बड़ी सिंपल बात, अब मैं ये अपने मुंह से कैसे कहूँ, मेरी तो बातें है ना वो है बेवकूफ़ों वाली, हर बंदे की समझ में नहीं आती। मैं कहता हूँ यार करैक्टर्स होते हैं, बंदों में भी करैक्टर्स होते हैं, जी अल्लाह के पैदा किए तो सारे एक ही तरह के होते हैं ना बंदे, कोई कमिश्नर बन जाता है, कोई बेचारा मजदूर रहता है, वो अब ये कहे जी मेरी किस्मत चू मजदूरी है, अब उसने तो कोशिश नहीं की है, वो कोशिश पूरी करे, फिर मजदूर रहे तो एक्सेप्ट करे, या अल्लाह तेरी ये रजा है। अल्लाह पाक भी कहते हैं ना कि भाई आप हिम्मत करो, बाद में रिवार्ड देना कम वो तो मेरे इख्तियार में है। भाई बात ये है जो हमारा टॉपिक है, मैंने कभी ये बात उस तरह खुल्लम खुल्ला नहीं किया, आप करेक्टर पिक करें, कबूतर ऐसा पिक करें, नस्ल ऐसी पिक करें, कबूतरों को डिजाइन ऐसा करें कि आपको पता हो कि मेरा कबूतर आगे खराब कोई नहीं होना। अब किसी को ये बात कहेंगे तो कहेंगे यार ये तो फजूल बात है, ऐसे कैसे होता है, दोस्तों ये होता है बहुत ऐसे ही बड़ी है। बात जीन पूल जो आपका होता है वो होता यही है कि आपको पता हो गया यार आपने जमा किया करते करते करते, आप देखें बड़ी मिसालें बनी है हमारे, अब जब बड़े अबाओ बड़े थे जो रिश्ता ही करते थे कि यार कुड़ी दी नानी नू देखो, तो नानी ने क्या साथ रहना है, कि नानी की खसलतें माँ में है, माँ की खसलतें बेटी में, हम इन चीजों को छोड़ चुके हैं। जो होते हैं ना नस्लें जो होती हैं ना, जो करेक्टर्स होते हैं वो रन करते हैं जी स्टेप बाय स्टेप। मेरा बेटा है बड़ा वाला ना, मैं एक पुरानी पिक्चर देख रहा था अपनी ना, ऐसे ही मैट्रिक की और कुछ ऐसे हम निकले हुए, तो मैं खड़ा एक स्टाइल में ना, तो बाय चांस उसकी पिक्चर देखी, वो वैसे ही खड़ा था। मैं बड़ा हुआ कि यार इसको कैसे पता है, मतलब कुछ होता है, कुछ आदात चलती हैं। चलती तो अब आप ये यही चीजें पिक करें,
यार ये कबूतरों का आना बहुत अच्छा है, ये आके थकते थुकते कोई नहीं है, चलते ही रहते हैं, पर मारते ही रहते हैं, ये कबूतर बुलंदी बड़ी लेते हैं, ये कबूतर 2 बजे से ऊपर नहीं जाते, ये कबूतर शाम तक जाते हैं, मिक्स करता हूँ ये 5:30 बजे तक चले जाते हैं। गेम ये है, ठीक हो गया। गेम ये नहीं है कि ये मियाँ अहमद वाला है, कामरान वाला है, फलाने वाला है, ये गेम नहीं है। गेम ये है कि आपने पिक क्या किया, समझ आ गई। जब आप ये करेक्टर सारे पिक कर लेंगे, फिर गेम आपके कंट्रोल में है। फिर आप जो चाहेंगे कबूतर को कहेंगे, कबूतर आपकी बात देखें। मेरे कबूतर खराब है, मुझे पता है कि यार ये कबूतर जो है ना रिकवर हो जाए तो ये मैं इतना मामला इतना फर्क निकल सकता है। वो लकीली अल्लाह पाक की तरफ से भी होता है कि जो मेरे साथ चल रहे हैं उनके साथ कोई मिसहैप होता है, मुझे मार्जिन और मिल जाता है। बात करने का मकसद ये है कि आपको अपने कबूतरों के ऊपर तो यकीन होता है ना। जैसे हमें पता है कि यार ये आना कार ही है, हमें 2 घंटे कटा के आए कार आएगा। ये क्या है, ये आपकी वर्किंग है। ठीक हो गया, अपने कबूतरों पे ठीक हो गया। मियाँ साहब आखिरी सवाल, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट आपके साथ बनाएंगे ब्रीडिंग के हवाले से। तो मियाँ साहब बस शॉर्टकट आप ये हमें बता दें कि आप इंपोर्टेड मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं संभालने के हवाले से कबूतरों को? करते हैं। तो जो उड़ाने का जैसे कहते हैं हम गोली बांटा लगाना, हाँ जी, उसमें आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं कि देसी मजून? बस ये बताइएगा। देखिए मैं देसी मजून प्योर देसी यूज करता हूँ। जो प्योर देसी मजून है ना, उसका पर्पज देखिए मैं करता हूँ। आज कबूतर उड़ के आके बैठा, आज गेम की तरह, गेम इधर थोड़ी है कि उड़ा दिया। हाय हाय, क्या गेम तो इधर आज आके बैठा है, इसको सुबह घोड़ा बनाना है। क्या बात है सऊद भाई कि सुबह खुडे तो बाहर आए ना ते इंज होए, इंज ना होए। ਜਦੋਂ इंज हो जाएगा ना, फिर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦਿਓਗੇ ਹੁਣ मैं उड़ा। अच्छा, जो भी आप पट्ठों की ताकत के लिए कबूतर को संभालने के लिए मजून देते हैं, जो भी है देते हैं XYZ जो भी, वो जब उड़ के आते हैं आप तब देते हैं कि रात को देते हैं? नहीं, रात को देते हैं। रात को। लेकिन जब उड़ के आता है उस वक्त भी हम 2 चीजें देते हैं। अच्छा, वो भी ये मजून की आंखें? वो एक देसी है, एक वलैती है। अच्छा अच्छा, 2 गोलियां देते हैं हम ठीक अपने कबूतर। एक देसी बनी हुई है, एक वलैती है, एक वाइटा गोली है, मैंने बताई। हाँ, ठीक है। अगर आप वो एक भी दें तो काम करेगी। लेकिन जो हम साथ देसी देते हैं ना, वो देसी इसलिए देते हैं कि इसका तोड़ हमने रात 10 बजे भी करना है ना जी। ये जो दी है इसने क्या करना है कि सारा कुछ इसके अंदर जितनी हीट है सारी को निकालना है, और जो रात हमने गर्म करना है, तो ये वाली चीज ने इसको इसके साथ कंबाइन भी तो करना है ना। फिर हमने इस दरमियान में दूध भी कबूतर को देना है। ये चीज देखें, आपको जोड़ तोड़ तो इलम होना चाहिए ना कि जोड़ तोड़ आपने किधर किया। फिर जब आपने रात 10 बजे कर दिया, फिर सुबह आपने उसको क्या देना है। जब कबूतर आपका निकला है बाहर, तो उस वक्त आपने कबूतर को क्या देना। अच्छा, क्या आप मियाँ साहब रैश देते हैं? नहीं, रैश नहीं देता मैं, रैश नहीं देता। कबूतर को कितनी देर पहले पलटते हैं? खुराक देने से पहले नहीं, सुबह जब आपने उड़ाना है कबूतर, टेम्परेचर के हिसाब से, अगर टेम्परेचर ज्यादा घंटा पहले ही पलट लेते हैं, आधा घंटा पहले ही पलट लेते हैं, 15 मिनट पहले ही पलट लेते हैं। टेम्परेचर ज्यादा हो तो? टेम्परेचर ज्यादा हो तो आपको पौना घंटा 50 मिनट रेस्ट के होने चाहिए कबूतर के, पहले पलट लेना चाहिए। जैसे आपका 5 बजे उड़ा है तो आप 4:10 4:15 बजे तक आपके पलटे हैं कबूतर। हाँ, तो उसके साथ आप 10 सीसी पानी या बिल्कुल नहीं देना। अच्छा, पानी नहीं देना। अच्छा, कुछ लोग सरदाई वगैरह देते हैं? नहीं, जब आपने कबूतर को पलटा है, पलटने के बाद पानी नहीं देना। कबूतर को आने पलटा, उसको छोड़ दें। मैं ऐसे करता हूँ, आप एग्री करें ना करें, आपका अपना। आपने कबूतर को पानी दे दिया जी। देखें, एक तो जब आपने कबूतर को पलटना भी अपने खुडे के अंदर है, जिस खुडे में रात है जी। और जब उसको पलटना है तो पलटना भी उस पानी पे है जो टेम्परेचर उस वक्त केज का है। ये नहीं है कि मुंडे को मोटर चला ठंडा पानी भर के जाते कबूतर पलट गया। नहीं, आपका नीम कोसा पानी होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर वो पानी जो है, क्योंकि अगर हल्का सा भी ठंडा पानी है वो घुटों में लग जाना उसको। क्या बात है। अगर आपने कबूतर को पानी दे के खिलार दिया खुडे में, 4:15 दे दिया, 5 बजे कबूतर ने उड़ना है और आपने कहा भी पौना घंटे के अंदर पानी उसकी बॉडी में लग गया भाई। आप ये ध्यान में रखेंगे, जो पानी भी है ना वो भी ठार करेगा कबूतर को जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब पौना घंटा वो लेके बैठा, वो पानी तो उसने बीठों की शक्ल में मारना शुरू कर देना। अब पानी मारेगा, बीठे मारना शुरू कर देगा। अब पानी तो वो इधर ही कंज्यूम कर गया। पानी आपने देना है कि मुनसफा आ गया है, आपका 3 से 5 मिनट की गेम है। आप उधर खड़ा होता हूँ, यूं पानी पड़ा, मलक मोर लगा, या मलक मोर लगवा के ले आया, सॉरी मलक मोर लगवा के ले आया, यूं पानी दिया, छोड़ दिया,
ऐसे छोड़ दिया, दरवाजा खोला और पल्ला मार दिया, चल। अच्छा, ये पानी देने वाला अमल जो है ये आपको फिर तो में ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जी जी कबूतर जी जी, फिर रुकेंगे। तो बनाना पड़ेगा कुछ, किसी को 10 देना पड़ेगा, किसी को 7 देना पड़ेगा, किसी को 12 देना पड़ेगा, किसी को 8, किसी को 5। कोई पानी लेके बंद होगा, कोई पानी लेके बंद नहीं होगा। जो जितना ज्यादा पानी लेके आपका कबूतर बंदी करेगा, वो कबूतर उतना ज्यादा अच्छा फ्रेश होके बैठेगा। ठीक हो गया दोस्तों। आपको पता है कि आपका वक्त भी कीमती है, तो हम पार्ट्स बनाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट अप भी कर लेंगे। मियाँ साहब से गुफ्तगू हमारी जारी है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, ब्रीडिंग के शो पे बात करेंगे। एक सवाल और मेरे दिमाग में उठा है, वो भी मैं करूंगा, फिर साथ में सिलसिला चलेगा। मियाँ साहब के चैंपियन स्क्वाड का भी शौक करवाएंगे। और एक दोस्त मेरे जसप्रीत साहब इंडिया से, उन्होंने खास तौर पे मुझे इनबॉक्स में कहा था, जस साहब आप सुन रहे होंगे, हमें तो देख रहे होंगे, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी मीडिया पर्सन ने मियाँ साहब के मुकम्मल तौर पे कबूतरों का शौक नहीं करवाया। आज हम कोशिश करेंगे, मियाँ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने विंडो में जरा कबूतर निकाल दें, अपने केजेस में उनकी हम जरा तसल्ली से वीडियो बना लें। तो ठीक हो गया, आपका पैगाम हमने मियाँ साहब को दे दिया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।